तो अभी अर्ज किया है। इरशाद ऋतिक भाई। देखे होंगे आपने बड़े बड़े मुकाबले, बड़े बड़े घमासान, देखे होंगे आपने बड़े बड़े मुकाबले और बड़े बड़े घमासान, लेकिन फिर भी आप सबको इंतजार रहता है एक मैच का, जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वाह वाह ऋतिक भाई, वाह वाह, पता ही शायर और हो इसी रहे की हो। बात करेंगे हम स्पोर्ट्सबाजी शो में। आप देख रहे हैं दोस्तों ऑब्वियसली स्पोर्ट्सबाजी शो, मैं हूं ऋतिक, मेरे साथ हैं अभी हाउ आर यू फीलिंग बिफोर दिस मेगा क्लैश? क्वाइट एक्साइटेड ऋतिक भाई, और मुझे एक से एक प्लेयर्स की क्लैश दिखने वाले हैं। विराट और शाहीन आमने सामने होंगे, विराट के सामने तो हारिस भी होंगे, लेकिन उधर से रोहित और आमिर का बैटल बहुत टाइम बाद हमें देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। विराट और आमिर का भी? हाँ, विराट और आमिर का भी। पर इनकी हवा निकल गई थी यार पिछले मुकाबले में यूएस के खिलाफ। हम भी निकाल देंगे बची कुची जो बची है। यूएस ने बहुत अच्छे तरीके से हवा निकाली थी इन सबके टायरों में से, पर लेकिन इस जो इनकी हवा निकली हुई है, अब उसको पूरी तरीके से क्या पंचर करेगी इंडियन टीम, और क्या उस पंचर को हम बनाएंगे अपने स्पोर्ट्सबाजी शो में, उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे आने वाले टाइम में हम आपके साथ बात करेंगे मार्केट्स ऑफ द डे की, प्रेडिक्टर में क्या क्या चीजें रहेंगी, और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे लाइव देखते देखते आप रियल कैश जीत सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। पर लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ से आपसे बात करना चाहूंगा विनिंग्स के बारे में। पिछले कुछ टाइम में टचवुड विनिंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं हमारी प्रेडिक्टर पर, क्या कहना है आपका इस बारे में? हमारी जो टेलीग्राम पे जो प्रेडिक्शंस हैं, साथ ही साथ जो हम वीडियोस में प्रेडिक्शन दे रहे हैं, जैसे हमने पिछले कुछ मैचेस की दी है, हमारी अभी तक 10 में से 8 प्रेडिक्शन ठीक गई हैं जो हमारी वर्ल्ड कप में हमने प्रेडिक्शन दी है, विच इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज। वेरी नाइस। और हम लोग ऐसे ही परसेंटेज आपको देते रहेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जो है मार्केट्स ऑफ द डे, जहां मैं आपको बताऊंगा प्रेडिक्शंस, कैसे आप अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं और एंट्री लेके विनिंग्स ले सकते हैं बिल्कुल। और इससे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। मेरे दिमाग में आज आ रहे हैं शेर से शेर बन के आ रहे हैं, तो मैं शेर तो नहीं कहूंगा, मैं एक चीज यहाँ पर ये कहूंगा कि हम सब इतना मार्केट में घूमते हैं, अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में, या हमारा ये जो हम शो बना रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये देखते देखते हमारी ऑडियंस मार्केट्स में ना चली जाए, इससे बेहतर है कि उनको घर बैठ के मार्केट्स ऑफ द डे में ले चलते हैं। तो मार्केट्स ऑफ द डे अभी बता दो बढ़िया तरीके से। तो मार्केट्स ऑफ द डे में मेरे सामने प्रेडिक्टर सेगमेंट दिख रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन है इंडिया विल विन द T20 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। सवाल पढ़ के ऋतिक भाई स्माइल आ रही है चेहरे पे। एक पूछने की बात है क्या? इसका आंसर तो यस है। मैं दिल दिमाग और डेटा का अगर यूज भी ना करूं, वैसे तो करूंगा, अगर दिल दिमाग और डेटा का अपना यूज भी ना करूं ना, मैं आंख बंद करके यस कर दूंगा भाई अपने ओपिनियन में। और साथ ही साथ अगर आप हेड टू हेड की भी बात करो, इवन T20 वर्ल्ड कप्स में, तो 7 हुए हैं दोनों के बीच में टोटल मैचेस, जिसमें से 6 जीते हैं इंडिया ने, 1 जीता पाकिस्तान ने 2021 में, वो 10 विकेट जीत, वो उसी चीज का रोना अभी तक गा रहे हैं। वो तो चलता रहेगा भाई उनका रोना। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ इंडिया विल विन द T20 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान पे यस पे 6.8 रुपीज प्राइस है और नो पे 3.2 रुपीज। तो हम यहाँ पर यस करेंगे, लेकिन वी नो व्हाट पाकिस्तान कैन डू, यू कैन नेवर अंडररेट देम। वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम पाकिस्तान इज। कौन सी टीम मैदान पे आएगी, इसलिए मैं सेफ साइड के लिए इन्वेस्टमेंट 5 सेट कर देता हूं, ताकि मेरे को जो रिटर्न्स हैं, अगर कुछ पाकिस्तान ने शुरू में अर्ली विकेट्स या कुछ अच्छा पावर प्ले स्कोर थोड़ा सा सेट कर लिया, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा पावर प्ले स्कोर सेट कर लिया, तो यूजर्स जितने भी हैं स्पोर्ट्सबाजी पे, और साथ में जितने भी हमारे जो बाजीगर देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको एक वैलिड एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ मैं अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने जा रहा हूँ 150। तो 150 कॉन्टेस्ट यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिए हैं 750 के इन्वेस्टमेंट पे। अगर इंडिया पाकिस्तान को हरा देती है तो 750 के इन्वेस्टमेंट पे मेरे को जो नेट विनिंग्स होंगी ऋतिक भाई, वो होंगी 750 रुपीज़। तो मैंने ये अपना कॉन्टेस्ट स्वाइप कर अपना कॉन्टेस्ट यहाँ ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 176 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। क्या कहना चाहेंगे ऋतिक? मतलब ही नहीं बनता भाई। ये मुकाबला जो हो रहा है ना, न्यूयॉर्क में हो रहा है, नसाउ काउंटी क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम। मैं ये बात मानता हूं कि कनाडा वर्सेस आयरलैंड मुकाबला, यहाँ पर जो पिछला मुकाबला हुआ था, वो वहां पर थोड़ी बेहतर पिच हुई है, पिच पे से घास हटा दी गई है, आउटफील्ड में से घास हटा दी गई है, पर फिर भी भाई इतना तो जाता नहीं ना, इतना जाता दिखता नहीं है। तो मैं, जो मेरा ओपिनियन कह रहा है, जो मेरा दिल दिमाग डेटा का एनालिसिस कह रहा है, तो मैं तो इस पर नो करूंगा। मेरा तो बन नहीं सकता। मेरा भी यही कहना है, क्योंकि सामने बॉलर्स जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस, नसीम, एक से एक बॉलर्स हैं दोनों साइड में। तो मैं यहाँ ऋतिक भाई के साथ एग्री करता हूँ और मैं यहाँ नो करने जा रहा हूँ। नो पे जो मेरे को प्राइस दिख रहा है वो है 5। तो मैं 5 के सामने ही अपने जो कॉन्टेस्ट है उसमें एंट्री ले रहा हूँ, जहाँ मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ 200 कॉन्टेस्ट।
तो मैंने 200 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए हैं, जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज़ और जो विनिंग्स मेरे सामने है वो है 1000 रुपीज़। तो मेरी प्रेडिक्शन यही रहेगी कि 176 बैटिंग फर्स्ट वाली टीम नहीं बना पाएगी और यहाँ मैंने स्वाइप कर दिया और अपने कॉन्टेस्ट कर लिए हैं ज्वाइन। अगला क्वेश्चन मेरे सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पर वो है रोहित शर्मा विल स्कोर 26 और मोर रन्स। आपका क्या कहना है ऋतिक भाई? यार इसमें क्योंकि मोहम्मद आमिर सामने होंगे, शाहिन शाह अफरीदी सामने होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का जो मैचअप है लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, पर जिस हिसाब से उन्होंने पिछले मुकाबले में बैटिंग करी है आयरलैंड के खिलाफ और जोशुआ लिटल के खिलाफ रन्स बनाए हैं, 2 बॉलों पे 2 छक्के जो उन्होंने पुल के लगाए थे उनको, और इस पिच को ध्यान में रखते हुए भी तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा अगर थोड़ा वेट करके खेलेंगे तो रन्स बना सकते हैं। तो अगर आप मेरी इंट्यूशन मानो, गट फीलिंग मानो, तो रोहित शर्मा के इस सवाल पे यस कर दो मेरी तरफ से। आपकी क्या राय है? मेरा दिल दिमाग डेटा ये कहता है कि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड जैसे आपने बताया मोहम्मद आमिर के सामने बहुत वीक है, आमिर सामने आएंगे, साथ में लेफ्ट आर्म पेसर्स है दोनों टीम के बाद। मैं यहाँ नो जा रहा हूँ, मैं रोहित शर्मा 26 और मोर रन्स बनाएंगे, मेरा प्रेडिक्शन है नो। तो यहाँ मैंने नो पे किया है दोस्तों। यहाँ पर जो रेट है 5 रुपीज़ का दिखा रहा है और नेट विनिंग्स भी उसके अकॉर्डिंग आएंगी। अगर मैं कॉन्टेस्ट यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ 120, तो मैंने यहाँ 120 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट 600 है और नेट विनिंग्स अकॉर्डिंगली 600 ही होंगी। तो यहाँ मैंने अपना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया है और स्वाइप कर मेरे कॉन्टेस्ट में मैंने एंट्री ले ली। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो है आज के बाजीगर। तो ऋतिक भाई आज के कौन से 11 बाजीगर होंगे जो इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? भाई आपने मार्केट्स तो अपने दोस्तों को घुमा दिए हैं, अब मैं अपने दोस्तों को लेके चलता हूँ बाजीगरों से मिलवाने। बिल्कुल क्लासिक फैंटेसी टीम मेरा मतलब था। आज के बाजीगर में जो क्लासिक फैंटेसी टीम होगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की, वो कैसी होगी वो मैं आपको बताता हूँ बड़े तरीके से। विकेट कीपर्स में मोहम्मद रिजवान, बैटर्स में बाबर आजम, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऑलराउंडर्स में शादाब खान, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, बॉलर्स में शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, वाइस कैप्टन रहेंगे हार्दिक पांड्या और कैप्टन रहेंगे विराट कोहली। तो मैंने अभी बता तो दी है क्लासिक फैंटेसी टीम ये थी हमारी। कैप्टन वाइस कैप्टन, हमारे कैप्टन थे विराट कोहली, वाइस कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। जो हमारे कैप्टन है ना, इनका पाकिस्तान के खिलाफ एवरेज है 308 का। 308 का। इसी वजह से तो मैंने उनका स्टॉक पिक करा है लॉन्ग में। आंख बंद करके कर लेना चाहिए भाई, आंख बंद करके भाई, विराट का तो पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन मैंने ना रोहित शर्मा का स्टॉक शॉर्ट में रखा है। वही मैचअप जो आप बता रहे थे। क्यों? दिल दिमाग डेटा का जो यूज़ किया है हमने, जो हमारी प्रेडिक्शंस भी गई हैं कि शॉर्ट ही देंगे, तो हमने स्टॉक भी शॉर्ट लिया, इवन फैंटेसी टीम में भी नहीं लिया। तो रोहित शर्मा को नलीफाइड करते चल रहे हैं हम, और विराट को तो ऑब्वियसली 308 का अपने जो दिल दिमाग डेटा का यूज़ कर उनका एवरेज बताया है। तो आपके अकॉर्डिंग मैं विराट का जो लॉन्ग स्टॉक है उसमें एग्री करता हूँ। साथ में जो मेरा स्टॉक है रोहित शर्मा का शॉर्ट, शायद आपको लगता होगा मैं भी शायद सही हूँ, पर बुमराह का तो मैं लॉन्ग लूंगा भाई। बुमराह का तो लॉन्ग लेना पड़ेगा, बुमराह का तो स्टॉक लॉन्ग लेना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। क्योंकि जो उनकी डेथ बॉलिंग है, साथ में वो ऊपर से भी बॉलिंग करते हैं। मुझे लगता है मोहम्मद रिजवान के डंडे कल बुमराह ही उड़ा रहे हैं। बाबर यार मेरे हिसाब से, अगर मेरे को लगता है कि दुनिया यहाँ पर मैचअप कर रही है स्टेडियम के हिसाब से कि बाबर धीरे धीरे करके रन बना लेगा, उनका स्टॉक हम लॉन्ग में रख लेते हैं। मैं नहीं मानता, मैं शॉर्ट लूंगा। मैं लॉन्ग में ले रहा हूँ भाई। क्यों? रीजन पूछो। रीजन ये है कि बाबर ने खेलनी स्लो इनिंग्स है, टेस्ट नॉक खेलनी है, उनका स्टॉक प्राइस बहुत कम है। अगर वो टुक टुक करके भी रन बनाते हैं तो मेरा स्टॉक प्राइस तो इतना दे देंगे कि भाई मैं अपने, अगर मेरे को लगता है नहीं भी बना रहे तो मैं एक एग्जिट ले सकता हूँ। एग्जिट लेके फिर मैं अपना प्रॉफिट जो है उसको मैनेज कर सकता हूँ और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई। बिल्कुल यार, होना पड़ता है, बाबर आजम के साथ ही होना पड़ता है ना। बॉब्जी बाबर आजम के साथ नोटी होना पड़ता है। अरे नहीं, बॉब्जी द किंग ना, बॉब्जी द किंग, बिल्कुल। ऋतिक भाई मुझे एक चीज याद आई, मैं अपने यूजर्स को याद दिला दूं कि जो हमारे स्पोर्ट्स बाजी का ऐप है उसकी लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। ऐप को डाउनलोड करें, कोड यूज करें TBC200, पाएं 200 रुपए का कैश बोनस। और कैश बोनस पाने के बाद क्या ही करना है, हमारी जो प्रेडिक्शंस है उसको ज्वाइन करना है, स्वाइप करना है, अपनी फैंटेसी लीग्स आप खेल सकते हैं, साथ में साथ अच्छे से अच्छे स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो ऋतिक भाई जो हमारे सेंटा माने जाते हैं स्पोर्ट्स बाजी के, क्या गिव अवे लाए हैं आज हमारे दोस्तों को? अरे अभी भाई सेंटा ऑफ स्पोर्ट्स बाजी, ये तूने पदवी दे दी, इसका मतलब ये पदवी है मेरा पेट निकल आया, मेरी वाइट दाढ़ी आ जाए, ऐसा वैसे तो मत करा कर। पर एनीवेज सरप्राइज की हमने बात करी थी पिछली बार, तो सरप्राइज यानी गिव अवे। अब आप लोग यानी हमारे दर्शक, हमारे प्रिय दर्शक, अगर आप सब बता दो कि विराट कोहली और बाबर आजम में से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश में कौन ज्यादा रन बनाएगा, तो टॉप 5 प्रेडिक्टर्स को मिलेगा सरप्राइज। पहले तो हम टॉप 5 प्रेडिक्टर्स में से किसी एक को हम चूज करा करते थे। अब अगर टॉप 5 प्रेडिक्टर्स कमेंट सेक्शन में ठीक नाम के साथ, नाम की स्पेलिंग ठीक रहेगी और जो रन बताने हैं उनके पूरे प्रिसाइज रन अगर बिल्कुल हूबहू रन बता देंगे ना, कितने कौन दोनों में से ज्यादा रन बनाएगा, तो उन 5 को
₹500 कैश बोनस प्राइज मिलेगा, पर लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ भी यहाँ पर ये जो है प्राइज जो मिलना है वो आता है। अब वो आपको बताएंगे अभी। इसलिए मैं इन्हें कहता हूँ सेंटा ऑफ स्पोर्ट्सबाजी, क्योंकि 5 लोगों के लिए ₹500 कैश बोनस का ऑफर लेके आए आप लोगों के आगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस प्रकार रहेंगी। पहली टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अपना जो आंसर है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग और करेक्ट रन के साथ अगर आप प्रेडिक्ट करते हैं तो ही आपको गिव अवे दिया जाएगा। मोस्टली जो ऋतिक भाई हम नोटिस कर रहे हैं स्पेलिंग इनकरेक्ट होती है या रन्स और बॉल्स में फ्लक्चुएशन हो जाता है, उसके बाद वो गिव अवे हमसे मांगते हैं तो हम दे नहीं पाते, तो हमारे जो यूजर्स हैं उनको बुरा लगता है इस चीज़ का। तो उनको ये टर्म्स एंड कंडीशन बतानी बहुत ज़रूरी थी। सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि एक स्पोर्ट्सबाजी के यूजर नेम से एक ही बार एक इंसान गिव अवे जीत सकता है, उसके बाद वो इंसान गिव अवे नहीं जीत पाएगा। क्यों? आप लोग मल्टीपल आईडी से डिफरेंट अकाउंट्स बना रहे हैं जिससे मोस्टली के यूजर्स के अकाउंट फ्लैग भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी ऋतिक भाई कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो यूजर्स को फॉलो करनी पड़ेंगी ताकि वो आपका दिया हुआ गिव अवे जीत सके। और उसके साथ साथ एक और चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, वो ये है कि हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करने वाली चीज़। टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, और बनता भी है, क्योंकि जो एंड मिनट अपडेट्स होती है ना, प्लेइंग 11 में चेंजेस और इतना बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अगर दोनों टीमों में कुछ चेंजेस हुई, इंडिया में तो मुझे कोई खास लगती नहीं, पर लेकिन मेरे को लगता है पाकिस्तान में कुछ बदलाव होंगे। अगर ऐसे ही कुछ एंड मिनट अपडेट्स होते तो टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी वजह से तो ज्वाइन करना है आपको टेलीग्राम। उसके बाद सोशल मीडिया पर हमें जो है फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट्स हमें जो है ऐसे बड़े मुकाबलों से पहले हम वहाँ पर समराइज करके डालते हैं, वहाँ पर आपको जाना ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ही, क्योंकि जैसे वीडियोस यहाँ पर पोस्ट होते हैं, हमारे जैसे जो अभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वहाँ पर ही पोस्ट होते हैं, तो उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ही पड़ेगा। पर लेकिन जाते जाते दोस्तों से एक और शायरी मेरे दिमाग में है जो मुझे शेयर करनी है। कतई आपने कभी वाली बात सीरियस ले लिया, आप बैकफायर मारे जा रहे हो मेरे ऊपर। भाई तूने मेरे को पिछली बार कहा था कि जो है हल्के में मत लेना मुझे, अब मैंने हल्के में ले लिया, अब मैं भारी बनूंगा। गलती हो गई भाई, ध्यान रखूंगा आगे से। तो जाते जाते एक और बार अर्ज किया है अभी इरशाद भाई कि चाहे वहां पे हो रही हो सुबह या इधर हो रही हो शाम, क्या बात है, चाहे न्यूयॉर्क में हो रही हो सुबह या इंडिया में हो रही हो शाम, देखना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, छोड़ के अपने सारे काम। वाह वाह ऋतिक भाई, बहुत ही अच्छा शेयर दिया लास्ट वाला आपने। शुक्रिया मेरे भाई, और ऐसा ही आप स्पोर्ट्सबाजी के साथ बने रहें। तो दैट्स इट फ्रॉम अ साइड, साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्पोर्ट्सबाजी शो। बाय बाय।